इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं। या हम बोल सकते हैं थ्रस्ट बाय एरिया। जब किसी चीज़ के ऊपर हम फोर्स को 90 डिग्री अप्लाई करते हैं तो उसी फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। वो फोर्स क्या बन जाता है? थ्रस्ट बन जाता है। प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर जो होता है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर जो होता है वो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये दोनों को कंबाइन करने से हमको ये फॉर्मूला मिलता है। इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर हम इस चीज़ से अगर हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हमको जो प्रेशर इफेक्ट हो रहा है, वो प्रेशर फील हो रहा है, वो कम हो रहा है। लेकिन अगर इसी एरिया को हम थोड़ा पॉइंटेड कर देते हैं, पतला कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे उतना ही फोर्स लगाते हैं, तो हमको प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हम कर सकेंगे। तो प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया या थ्रस्ट बाय एरिया, और दो फैक्टर पर प्रेशर डिपेंड करता है। प्रेशर का जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पास्कल। पास्कल जो है वो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, शॉर्ट में हम पीए लिखते हैं उसको, पास्कल। ये तो हो गया प्रेशर। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा आगे, प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में प्रेशर किस तरह से काम करता है? तो लिक्विड पे जो प्रेशर होता है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एच डी इंटू जी। हाइट, डेप्थ ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिक्विड पे प्रेशर तीन चीज़ पे डिपेंड करता है और तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और तीनों में से कुछ भी घटेगा तो प्रेशर घटेगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एक जार हमने ले लिया, तीन होल हमने बना दिया इस जार में, और ये जार पूरा वाटर से फिल्ड अप किया हुआ है। अगर हम इस जार में से पानी को इस होल से निकालेंगे, तीनों होल से, हम देख सकेंगे कि ये जो नीचे वाला होल है, इससे सबसे प्रेशर से जो है सबसे ज़्यादा दूर जो है वाटर जा रहा है, इसमें थोड़ा कम जा रहा है, और इस पे और भी ज़्यादा कम जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि डेप्थ जितना बढ़ेगा लिक्विड में प्रेशर उतना बढ़ता है, और डेप्थ जितना घटेगा प्रेशर उतना घटेगा। यही रीज़न है कि जिसके वजह से जो डैम्स बनाया जाता है, डैम्स में जो वाल होता है वो नीचे की तरफ जो होता है वो ज़्यादा थिक और मोटा होता है, और जो ऊपर होता है वो नैरो होता है, क्योंकि जितना वाटर में डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो नीचे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि प्रेशर एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। एरिया को हम जितना ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे प्रेशर उतना कम होगा। इसलिए क्या होता है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाया जाता है वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो बेस लेवल का एरिया होता है उसको ज़्यादा रखते हैं ताकि वो लोड को संभाल सके, प्रेशर को संभाल सके। एरिया को बढ़ा देने से प्रेशर कम करके रख देता है वो। इस तरह से हम लिक्विड में प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम लिक्विड पे किसी एक पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं तो वो प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। यही हमको पास्कल्स लॉ बता रहा है। इसी पे डिपेंडेड होता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो फंक्शन होता है, वो चीज़ इसी पे हमारा डिपेंडेड होता है, पास्कल्स लॉ पे।